Good afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Putgaon, and I welcome you all to the online portal of Navjyoti Global Schools. Students, today we are studying English of class 6, chapter name A Game of Chance. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा। कभी कुछ ऐसा चीज़ हुई है आपके साथ जब आपको लगा हो कि यार मेरा लक तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये सब मेरे ही साथ होता है ना? आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हो और आपको क्या मिलता है? बहुत थोड़ा सा मिलता है ना? और आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो। आप कहते हो छी यार मेरा ही लक हमेशा ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो इसी तरीके की एक चीज़ किसके साथ हो रही है? एक बच्चे के साथ हो रही है जो क्या कर रहा है? यहाँ पर गेम ऑफ चांस खेलता है। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं क्या उस बच्चे के साथ क्या होता है और क्या कभी आप लोगों ने ये चांस का गेम खेला है, तो इसे आपको कैसा लगता होगा। ये सारी चीज़ आपको, अगर आपने नहीं भी खेला है तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इस सब चीज़ों में क्या होता है या ये चीज़ें कैसे होती हैं। एवरी ईयर on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. Tradesmen from far and wide came there with kind of goods to sell. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. तो पॉइंट बता रहे हैं कि हर साल ईद पे क्या होता है? ईद मनाई जाती है और ईद पे उनके गांव में क्या लगता है? एक मेला लगता है। ईद तो सिर्फ एक दिन मनाई जाती है, लेकिन मेला क्या होता है? कई दिनों तक चलता है ना? मेला क्या होता है? कई दिनों तक चलता है। और वहाँ ट्रेड्समैन क्या होता है बच्चों? व्यापारी, है ना, जो अपना सामान बेचते हैं, या जिन्हें आप क्या कह सकते हो? शॉपकीपर भी कह सकते हो। तो ये जो ट्रेडमैन्स होते हैं ये बहुत दूर दूर से आते हैं ताकि ये अपना सामान बेच सकें। ठीक है, और पॉइंट बता रहे हैं कि वहाँ बहुत सारी काइंड्स ऑफ गुड्स होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार का क्या होता है? सामान होता है, और आप वहाँ एक छोटी सी पिन से लेकर बड़ी बफेलो तक खरीद सकते हो। अंकल टुक मी टू द फेयर, भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विथ अस। देयर वॉज अ बिग क्राउड at the fair. Uncle was leading us through the crowd. When he met a few of his friends, they wanted him to spend some time with them. तो जो पॉइंट थे उनके अंकल उन्हें कहाँ ले गए? फेयर में ले गए, और उस लड़के को भी उनके साथ ले गए जो उनके लिए उनके घर पे काम करता था। ठीक है, तो अंकल उनको क्या, भीड़, क्राउड मतलब क्या होता है बच्चों? भीड़ वाली जगहों में उनको अंकल क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे, यानी कि आगे से अंकल चल रहे थे और पीछे से उनके वो जो दो बच्चे थे वो चल रहे थे। ठीक है, तो अब जैसे ही अंकल मेले में क्राउड में होते हैं तो उनको क्या मिलते हैं? उनके कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं, और अंकल चाहते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ समय बिताएं। अंकल आस्क्ड मी whether I would like to go look around the fair with Bhaiya till he came back. I was happy to do that. Uncle warned me neither to buy anything nor to go far while he was away. I promised that I would wait for him. तो जो अंकल थे वो कहते हैं कि तुम भैया के साथ मेला घूमना पसंद करोगे कि जब तक मैं नहीं आ जाता। ऐसा करने में मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। तभी अंकल ने मुझे चेतावनी दी। वॉर्न मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। चेतावनी दी कि कुछ भी मत खरीदना, और जब मैं यहाँ ना हूँ तो भैया के साथ ज़्यादा दूर मत निकल जाना। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम अ शॉप टू शॉप. देयर वॉज मैनी थिंग्स I would have to like to buy, but I waited for the uncle to return. Then we came back to what was called the lucky shop. The shopkeeper was neither young nor old. He was a middle-aged man. तो जो लड़का पॉइंट थे और उसके जो भैया थे वो दोनों क्या कर रहे थे?
घूम रहे थे। घूमते घूमते उसने बहुत सारी शॉप्स देखी और उसमें उसे बहुत सारी चीज़ें पसंद आई, लेकिन पॉइंट ने कुछ भी नहीं खरीदा क्योंकि उसके अंकल ने उसे मना किया हुआ था और अपना इंतज़ार करने को कहा था। वेट मतलब क्या होता है? इंतज़ार करने के लिए कहा हुआ था। लास्ट में पॉइंट और उसके भैया कहाँ पहुँचते हैं? एक लकी शॉप पे पहुँचते हैं। ठीक है, तो शॉपकीपर के बारे में पॉइंट बता रहा है कि शॉपकीपर कैसा है? बहुत ज़्यादा बुढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जवान भी नहीं है। वो कैसा है? एक मिडिल एज का आदमी है, यानी कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति है। He seems to everybody to try their luck. He seems neither too smart nor too lazy. वो ना ही बहुत ज़्यादा चालाक और ना ही बहुत ज़्यादा आलसी प्रतीत होता है। वो हर किसी को उनका लक ट्राई करने देना चाहता है। He wanted everybody to try their luck. There was dice on the table with the number from 1 to 10 facing down. All you had to do was to pay 50 paise, pick up any 6 dice, add up the number on the dice and find the total. The article marked with the number was yours. तो पॉइंट कह रहे हैं कि उस आदमी ने क्या था, आपकी शॉप में क्या सिस्टम था, आपको उसे 50 पैसे देने और 6 डाइस जो मेज में रखे, डाइस मतलब क्या होता है? पासे। जो 6 पासे मेज में रखे उन्हें उठा लेना है और क्या करना है? फिर उसके बाद जो नंबर्स उन पासे में लिखे हुए हैं उन नंबरों को जोड़ना है और उसका टोटल करना है। टोटल जैसे ही आप कर देते हैं तो टोटल में जो आइटम आएगा वो आइटम आपका हो जाए। An old man paid 50 paise and selected 6 dice. He added up the number on them and found the total was 15. He was given the article marked, which was beautiful clock. But the old man didn't want the clock. The shopkeeper obliged him by buying it back to 15 rupees. But the old man went away very pleasant. तो क्या होता है बच्चों, जैसे तब वो पॉइंट जो होते हैं वो दुकान में देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक ओल्ड आदमी ने, बूढ़े व्यक्ति ने 50 पैसे दे करके 6 डाइस खरीदे और उन डाइसों का टोटल करा। उसका टोटल कितना आया? 15। और 15 नंबर में बच्चों एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर घड़ी थी, तो दुकानदार ने उसको वो घड़ी दे दी। लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसको वो घड़ी पसंद नहीं आई, तो उसने दुकानदार ने उससे क्या कहा? मैं 15 पैसे में इसे वापस खरीद लूँगा। Find Then the boy, a little older than I tried his luck. He got a comb worth 25 paise. The shopkeeper looked neither happy nor sad. He bought the comb from the boy for 25 paise. Boy tried his luck. Now again he got a fountain pen worth 3 rupees. Then he tried third time. He got a wristwatch worth 25 rupees. Then he tried again. He got a table lamp worth 10 rupees. The boy was happy and went away with a smile and a deal of good cash. तो जो बच्चा था उसने क्या करा? थोड़े से पैसे लगाए। पहले उसने कितने लगाए? 25 पैसे लगाए और उसको क्या मिली? एक कंघी मिली। काम मतलब क्या होता है? कंघी। दुकानदार ना ही खुश दिख रहा था और ना ही बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहा था। फिर बच्चे ने फिर ट्राई किया, फिर उसे 3 रुपये का एक फाउंटेन पेन मिला 25 पैसे में। फिर बच्चे ने ट्राई किया, अब उसको क्या मिला? एक हाथ की घड़ी मिली जिसकी कीमत 25 रुपये थी। फिर दोबारा बच्चे ने ट्राई किया तो उसको 10 रुपये का एक टेबल लैंप मिला। लास्ट में बच्चा इन सब चीज़ों को लेकर के अपने घर की तरफ चल दिया। I wanted to try my luck too. I looked at भैया, he encouraged me.
I paid 50 paise and took 60 dices. My luck was not good. I got 2 pencils. The shopkeeper bought them for me for 25 paise. I tried again. This time I got a bottle of ink, also of little value. The shopkeeper bought that for 25 paise. I took a chance for the third time. Still luck wasn't me. तो बच्चों क्या होता है, जो पॉइंट थे वो बार बार ट्राई कर रहे थे कि अब मुझे कुछ बड़ी चीज मिलेगी, अब मुझे कुछ बड़ी चीज मिलेगी, लेकिन क्या हो रहा था, जितनी भी बार पॉइंट ट्राई कर रहे थे उतनी भी बार उन्हें क्या हो रहा था, उनका लक उनका साथ नहीं दे रहा था और उन्हें बेकार बेकार सी चीजें मिल रही थी। पॉइंट को लेकिन उम्मीद थी कि वो एक बड़ी प्राइज जीतेंगे, इसीलिए उन्होंने बार बार अपने लक को ट्राई किया और हर बार वो एक छोटी धनराशि की चीज उन्हें मिलती थी, उसे मिलती थी। आई सेड आई कुड आइदर, अब लास्ट में पॉइंट के पास 25 पैसे बचे, तो पॉइंट ने सोचा कि अगर मैं इसे खेलता हूं तो मेरे पास से 25 पैसे भी चले जाएंगे, और तब उतने में शॉपकीपर कहता है तुम ये 25 पैसे से खेल सकते हो और पूरा जितना अकाउंट है वो सेटल कर सकते हो। तब जो है पॉइंट बचे 25 पैसे से भी खेलता है और वो 25 पैसे भी हार जाता है। तो एंड लास्ट में क्या होता है बच्चों, पॉइंट जब ऐसे सब हार जाता है तो वो वहाँ से वापस चला जाता है। ठीक है, तो जो लोग होते हैं वहाँ पर सब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, कुछ उसको सिंपैथी दिखाते हैं। सिंपैथी मतलब होता है दया। ठीक है, और कुछ लोग उनके ऊपर हंस रहे होते हैं कि कैसा मूर्ख आदमी है, इतने पैसे हार गया। अब वो वहीं जाके खड़े हो जाते हैं जहाँ उसके अंकल ने उनसे खड़े होने के लिए कहा था, और क्या होते हैं, अपने अंकल का वेट करते हैं। प्रेजेंट ही कम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड, राशिद यू लुक्ड अपसेट, व्हाट्स द मैटर। अब क्या होता है, पॉइंट के जो है अंकल आते हैं और वो पॉइंट से पूछते हैं, राशिद तुम बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है। तो उतने में पॉइंट कहता है कुछ नहीं कहता है। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड, अंकल वाज नाइदर एंग्री नॉर सो सैड, he smiled and patted me, he took me a shop and bought me a beautiful umbrella, biscuits, sweets and other little gifts, then we return home। तो पॉइंट बताते हैं कि जब अंकल उससे ऐसा पूछते हैं कि तुम अपसेट दिख रहे हो राशिद, क्या बात है, लेकिन तो पॉइंट कुछ जवाब नहीं देता है। तब उसके भैया बताते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, तब उसके अंकल जो है बहुत ज़्यादा खुश दिखते हैं, ना बहुत ज़्यादा दुखी दिखते हैं। उसके अंकल हंसते हैं और मेरे को थपकी देते हैं और मुझे लेकर के दुकान में चलते हैं, और उसे दुकान में ले जा करके क्या देते, सबसे पहले पॉइंट के लिए अम्ब्रेला खरीदते हैं। ठीक है, और बिस्कुट्स खरीदते हैं और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स खरीदते हैं, और फिर पॉइंट और अंकल उसके घर वापस आ जाते हैं। अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैज़ मेड अ फूल ऑफ मी। No uncle, I said, it was just my bad luck. No my boy, said uncle, it wasn't neither good or bad luck। तो पॉइंट जो है जब वो अंकल जब उसके घर आ जाते हैं तो पॉइंट से कहते हैं, बेटे जो लकी शॉप वाला है उसने तुमको बुद्धू बनाया है। तो पॉइंट कहता है, नहीं अंकल, ये मेरा बुरा लक था जो मैं हार गया। तो उसके अंकल कहते हैं, बेटा ऐसे बुरी किस्मत और अच्छी किस्मत ऐसे कुछ भी नहीं होता है। बट अंकल सेड आई सॉ, तब वो कहता है, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक, आई सॉ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, they were all friends of the shopkeeper, they were playing trick to tempt you to try your luck, they wanted your money and they got it, now forget about it and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness। तो अंकल कहता, बॉयड कहता है कि अंकल मैंने एक बुजुर्ग आदमी को क्या देखा, एक घड़ी मिलते हुए देखा, एक बच्चे को 2-3 कॉस्टली गिफ्ट मिलते हुए देखे। तो फिर उसके अंकल कहते हैं, बेटा वो तुम उन्हें जानते थे। तो बच्चा कहता है नहीं।
तब उसके अंकल बताते हैं कि वो तीनों पॉइंट के उसके शॉपकीपर के दोस्त थे, वो तुम्हारा पैसा चाहते थे और तुम्हें उत्साहित करना चाहते थे ताकि तुम भी अपना लक को ट्राई करो, और तुमने ऐसा ही किया और उनको तुम्हारे पैसे मिल गए। वो तुमसे तुम्हारे पैसे चाहते थे और उनको वो पैसे मिल गए। अब उस बात को भूल जाओ और किसी को भी अपनी बुरी किस्मत या अपनी बेवकूफ़ी के बारे में मत बताना है। बच्चों, इसी के साथ ये जो चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं आयुष पुरोहित आप सबसे विदा लेता हूँ। अब हम आपको मिलेंगे एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।